बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16, क्वेश्चन 16। Mr. Naim commenced business on 1st January 2017 with a capital of rupees 70,000. From the following details obtained from his books by single entry, you are asked to prepare a trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2017. Mr. Naim trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017. चले, ये बिज़नेस फर्स्ट टाइम शुरू हुआ है, इसी साल शुरू हुआ है, तो स्टॉक तो अब नहीं होगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, छोड़ दें। या अगर लिखना है तो ओपनिंग स्टॉक लिखकर आगे नील लिख दें। इसके बाद है परचेजेस जो हैं उसने कोई एक्शन में बताई हैं। परचेजेज एक्सक्लूसिव ऑफ कैश, यानी कैश को छोड़कर 25,000, यानी कैश परचेजेज को छोड़कर बाकी 25। तो ये बाकी कौन सी है? क्रेडिट। तो इधर आप लिख दें कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। कैश वाली जो हैं वो हैं 10,000 और जो कैश को छोड़कर हैं बाकी 25,000। तो ये हो गई आपकी 35,000। यहाँ पे देखिए नीचे एडजस्टमेंट में उसने एक चीज़ बताई है, नईम टुक गुड्स वर्थ रुपीज़ 4,000 फ्रॉम बिजनेस एंड पेड रुपीज़ 1,500 टू हिज सन। उसने बिज़नेस से 4,000 की चीज़ें ली और बिज़नेस से ही 1,500 रुपये अपने सन बेटे को दिए, बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन, लेकिन उसको लिखना भूल गया। तो अभी ये गुड्स हैं, इसमें से 4,000 की जो हैं वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स, इसको निकाल दें। ये बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं है, तो ये आ जाएगा 31,000। इसके बाद ये वेजेस आ रहा है, उसने जो पेमेंट्स की हैं, ये जो डाटा उसने दिया है इसमें लिखा हुआ है वेजेस, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इधर लिख दें वेजेस 8,000। अभी इस तरफ आए, इधर आती है सेल्स उसने लिखा है इंक्लूसिव ऑफ कैश 45,000। उसने टोटल सेल्स बता दी 1 लाख, इसमें कैश भी शामिल है 45,000, तो इसका मतलब बाकी जो हैं वो आपकी क्रेडिट होंगी। तो इधर आप लिख लें कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। कैश वाली जो है वो 45, तो टोटल जो है वो आपकी कितनी है 1 लाख। तो इसमें से ये माइनस कर दें तो ये 55, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट सेल। और साल के एंड में कितना सामान बचा पड़ा है? ये लिखा हुआ है स्टॉक ऑन दैट डेट वाज 20,000
On 31st December 2017, stock on that date was 20,000. लिख दें closing stock 20,000. चलिए, ये आपका बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें से अभी आपने क्या करना है, टोटल करना है, देखना है कौन सी साइड बढ़ी है। इधर 1,20,000 है और इधर 39 है। 120 अब इसमें से ये 120,000 में से माइनस कर लीजिए 39। ये आपका आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 81,000 ग्रॉस प्रॉफिट। इसको नीचे ले आए 81,000। अब जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं वो लिख लें। इसमें दिए हुए है रेंट दिया हुआ है, रेंट 6,000। उसके बाद है सैलरीज 28,000 और इसी के नीचे लिखा है बैड डेट्स 2,500। नेक्स्ट वो कह रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, यानी ये एक्सपेंसेस तो हमने सारे लिख लिए, बैड डेट्स भी लिख लिए। अब डेप्रिसिएशन रह गए। डेप्रिसिएशन हम लेंगे डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर पे 10%, प्रीमिसेस पे भी 10%। तो फर्नीचर जो है उसने कब ख़रीदा, ये ख़रीदा है 15,000 का 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितना टाइम बनता है, ये बनते हैं 9 माह और इस पर रेट है 10%। तो इसको आप करें 9/12। अच्छा, प्रीमिसेस कब ख़रीदे हैं, 50,000 के ख़रीदे हैं और ये 1 जुलाई को ख़रीदे हैं, यानी इसको 6 माह हो गया। इसका भी रेट 10% है तो इसको 6/12 कर दें। यानी आपने जब ख़रीदे हैं वहाँ से लेकर जहाँ हमारा साल क्लोज़ हो रहा है वहाँ तक काउंट करना है। तो ये 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, तो ये आ रहे हैं 1125। तो लिखिए 1125 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस इसको फर्नीचर पूरा ही लिख दें। 5,000 पे 50,000 पे हम क्या करेंगे, 10% जब लेंगे तो ये आ जाएगा 5,000 को आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें या 6/12 कर दें तो ये 2,500 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया जी आपका। अब आप क्या करें, ये इसका टोटल कर लें। बड़ी साइड यही है 81,000 और इसमें से ये तमाम चीज़ें माइनस कर दें। ये आ रहा है 40875 यही आपका नेट प्रॉफिट आ गया और बुक पे भी यही दिया हुआ है। ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट।
मिस्टर नईम बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2017 रुपीज़ एसेट्स लाइबिलिटीज़। चलिए अब सबसे पहले हम लिखते होते हैं कैश। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें ये देखें 31 दिसंबर का जो डाटा है इसने हमें कैश नहीं बताया कि कितना हमारे पास कैश बचा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कैश कितना आया, तो उसके लिए हमें कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा या कैश बुक बनानी पड़ेगी। इधर आप लिखिए कैश बुक, इधर फॉर द, ये हम मालूम कर रहे हैं और इसको आपने इसके साथ लिंक करना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, पूरे साल की कैश बुक बन रही है। यह आपकी इधर डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड। उसने सबसे पहले जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया। शुरू में लिखा हुआ है मिस्टर नईम कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद अ कैपिटल ऑफ ₹70,000। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या हुआ है, कैश आया कैपिटल की सूरत में 70,000। इसके बाद उसने क्या किया, फर्नीचर ख़रीदा है 15,000 का, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। तो फर्नीचर है आपका जी 15,000। इसके बाद उसने प्रीमिसेस ख़रीदे 50,000। इसके बाद उसने क्या किया, चीज़ें बेची, नकद कैश सेल की, कैश सेल्स इंक्लूसिव ऑफ कैश। तो इधर आ जाएगा सेल्स, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, इधर 45,000 आएगा। फिर नीचे उसने चीज़ें ख़रीदी कैश में 10,000, तो इधर आ जाएगा परचेजेस 10,000। इसके बाद उसने क्या किया कि कुछ खर्चे पे किए, फर्नीचर ख़रीदा, मशीन प्रीमिसेस ख़रीदी हैं, परचेजेस की हैं, ये ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने पैसे निकलवा लिए ड्राइंग्स। एक तो उसने निकलवाए हैं 5,000 रुपये, ये है। फिर एक जगह हमने पढ़ा था कि उसने अपने बच्चे को भी 1,500 रुपये दिए हैं बिज़नेस से, लेकिन उसको लिखना भूल गया। तो वो हम लिख लेते हैं, इधर ही लिखते हैं ड्राइंग्स और इधर लिख देते हैं सन 1500। इसके बाद वेजेस हैं, तनख्वाहें दी, मजदूरी दी, फिर किराया दिया, फिर सैलरीज दी। बैड डेट्स जो हैं ये नॉन कैश आइटम है, यानी चीज़ें आपने उधार बेच दी तो उनमें से कुछ लोगों से पैसे नहीं मिले, वो बैड डेट्स। तो इसमें तो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ, इसको आप छोड़ दें। ये जी है वेजेस आपकी 8,000, रेंट है 6,000 और सैलरीज है 28,000। एक मिनट, अभी इसमें कैश बुक में दो चीज़ें मिसिंग हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिस हैं? एक, हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कि हमने चीज़ें जो उधार बेची थी उनसे कितने पैसे मिले। क्लोजिंग डाटा तो उसने बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि पैसे कितने मिले। तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव्ड, या बल्कि इसको लिख दें डेटर्स लिख दें, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, जो लिखें डेटर्स। और दूसरा यहाँ में पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी नहीं नज़र आ रहे, यानी चीज़ें उधार तो हमने ख़रीदी हैं। ये हमने जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसमें क्रेडिट सेल भी थी, क्रेडिट परचेज भी थी, लेकिन हमने उनको कितनी पेमेंट की वो यहाँ हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन ज़ाहिर है पेमेंट तो हुई होगी,
ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोगों को पैसे छोड़ दे लिए ले ही ना। इसी तरह जब हम ख़रीदे हैं तो वो चलो हम अगर सुस्ती कर जाएं, लेकिन अगला तो सुस्ती नहीं करेगा जिसने हमें माल गुड्स दी हैं, पर तो वो तो ज़ाहिर है पैसे मांगेगा, तो उसको दिए होंगे। लेकिन ये सिंगल एंट्री सिस्टम है तो वो कहीं लिखना भूल गया। अब हम मालूम करते हैं कि हमने डेटर से कितने पैसे लिए और क्रेडिटर्स को कितने पैसे दिए। तो इधर लिखते हैं क्रेडिटर्स, ये आपका होगा, इसको आप कर दें N2 और इधर साइड पे आप एक अकाउंट बनाएं इसका, क्रेडिटर्स का, डेटर्स का पहले बना लें, N2 लिख दें। अब डेटर्स देखिए कि हमने जो चीज़ें बेची हैं डेटर्स को वो कितनी है, वो इधर हमें नज़र आया था। सेल्स थी 1 लाख, इसमें 45 थी नकद, तो बाकी फिर उधार होगी। डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट 55,000, ये 1 लाख है, इसमें से आप कैश निकाल दें तो वो निकल आएगा। अभी हमने एंड में जो हमारा साल क्लोज हो रहा है इसमें हमने कितने पैसे लेने हैं डेटर से, ये नीचे लिखे हुए हैं 29,000, यानी क्लोजिंग डेटर जो है वो हम लिख लेंगे। इसके बाद बैड डेट्स भी हो गए, तो डेटर्स अकाउंट जो है ये बैड डेट्स की वजह से कम हो जाता है, तो इधर लिख दें बैड डेट्स, बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, तो ये कितने हैं 2500। ठीक है, अब इसमें और तो कोई चीज़ नहीं आती डेटर्स में। एक चीज़ जो है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कैश, कि हमने इनसे कितने पैसे लिए। अब हम देखते हैं दोनों साइडें इनमें से कितना डिफरेंस है। हमने डेटर से लेना था 55,000, 29 तो अभी भी लेना है, यानी 55,000 इसमें ने अब हमने सिर्फ लेना है 29,000, 26 बचा, उसमें से 500 तो लोग नहीं देंगे। तो इसका मतलब जो बाकी जो है डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, वो हमने कैश रिसीव कर लिया, क्योंकि ये क्लोजिंग डेटर तभी कम हुए जब हमें इन लोगों से कोई पैसे मिल गए। तो ये जो 25,500 है ये कैश रिसीव्ड है। इसका दोबारा टोटल कर लेते हैं, 55,000 माइनस 29,000 माइनस 2500, सॉरी ये 23,500 आ रहा है, यानी ये जो है आपकी बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर, फ़र्क इसमें क्या पड़ा, पहले जितने भी हमने सवाल किए हैं उसमें हम क्रेडिट सेल मालूम करते थे, उसमें ये गिवन होता था तो हम इधर इसका टोटल लेके इधर से, और यहाँ पर आपके ओपनिंग बैलेंस भी होता था, ओपनिंग बैलेंस इधर है नहीं तो जो निकल आता था वो हमारी क्रेडिट सेल। अब ये दी हुई है तो हम इस तरीके से इधर से बैलेंस करके कैश मालूम कर लेंगे, यानी जो जो चीज़ें आती हैं अगर कोई भी मिस हो तो बाकी की मदद से आप मालूम कर सकते हैं। तो आप इधर जो अमाउंट ली है डेटर से वो लिख दें 23,500, ये आपका अब कंप्लीट हो गया। अब दूसरी साइड रहेगी आपकी कि हमने क्रेडिटर्स को कितने पैसे दिए, वो भी ऐसे ही बनाएंगे। आप इधर लिखें क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें भी जो जो पॉसिबल चीज़ें आती हैं वो लिखें। ओपनिंग बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं क्योंकि पहला साल है बिज़नेस का, क्लोजिंग है होगा, वो लिख लें। क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका 14,000 है, ओपनिंग है नहीं, छोड़ दें। और इधर जब हम चीज़ें उधार ख़रीदते थे वो आती थी परचेजेस डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेजेस क्वेश्चन में दी हुई है, ये है 25,000। और इधर एक चीज़ आती थी जो हम कैश पे करते थे, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, ये गिवन नहीं है। अब आप क्या करें, बैलेंस करके मालूम कर लें। ये साइड ज़्यादा है 25,000 लिखिए,
25,000 रुपये हमने लोगों का देना था, अब सिर्फ देना है 14,000। तो मतलब इसका क्या है कि बाकी दे दिया है। तो 25,000 में से आप 14,000 माइनस कर दें तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,100 रुपये, ये आपने कैश पे कर दिया, कैश पेड 11,000। अब ये इधर लिख दिए 11,000। इसको भी आप क्या करेंगे, लिंक बना दें N3 N3। इस तरीके से पेपर में आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको 20 में से 20 मिलेंगे और बाकी सवालों पे भी आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा अगर आपने शुरू में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। अब कंप्लीट हो गया, तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने लिख ली हैं। अब इसका टोटल करें। $70,000 प्लस 45,000 प्लस 23,500, 138,500। यही साइड ज़्यादा है क्योंकि देखें यहाँ पे 70, 45, 23 और इधर फिगर्स जो हैं छोटी हैं। 138,500, 65,000 माइनस 15 माइनस 9,500 माइनस 34। ये आपका जो क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा है वो आ रहा है 4,000। कैश का बैलेंस है 4,000, इसको हम लिखेंगे बैलेंस और ये आपका इधर आ जाएगा 4,000 जी। अब आप बाकी एसेट्स लिखिए। कैश हो गया, उसके बाद आपने लिखना है सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक जी। जो आपका स्टॉक है 20,000 है और जो डेटर्स हैं ये 29,000। स्टॉक डेटर क्रेडिटर्स भी लिखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000। वो आपके पीछे बचे फर्नीचर और प्रीमिसेस। फर्नीचर में से लेस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इधर भी आप लेस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्नीचर जो ख़रीदा था 15,000 का और जो प्रीमिसेस थे वो 50,000। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो आई थी 1125 और दूसरा जो था इसकी थी 2500। ये माइनस कर दें 15,000 माइनस 1125 13875 50,000 माइनस 2500 यानी कि 47,500। ये इधर से कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे दूसरी साइड पे। इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे कैपिटल। साल के शुरू में जो कैपिटल था वो हमारा 70,000 था। इसमें आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, ड्राइंग्स जो हैं वो माइनस करनी है। नेट प्रॉफिट है 40875, सॉरी ये उलट हो गया। नेट प्रॉफिट ऐड करना है और ड्राइंग्स माइनस 40875 और ड्राइंग्स जो हैं देखें कितनी है। एक तो ये क्वेश्चन में दी हुई है 5,000
फिर उसने जो अपने बच्चे को दिया था 1500 रुपये कैश, वो भूल गया लिखना वो, और एक उसने 4000 जो है जो गुड्स लिए, यानी 3 फिगर्स हो गई इसकी ड्राइंग्स के हवाले से। तो ये हो जाएगा 6500, 5000, 4, 9000, 10,500। $70,000 प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ये आ गया 1,00375 प्लस 1400। तो जो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,14375। अभी 1,00375 प्लस 14,000, 1,14375। इधर से चेक करते हैं। 4,000 प्लस 29,000 प्लस 20,000 प्लस ये 1,14375। इसको लिखेंगे टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज। ये आपका क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।